हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज हम करेंगे वो सेंटेंसेस जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं उन ईडियम्स को। ईडियम्स क्या होते हैं? वो फीलिंग और वो एक्सप्रेशन और वो कॉमनली यूज फ्रेजेस, वो लाइन होती हैं जो हम अपने डेली यूज़ में बोलते हैं, लेकिन हम उन्हें सीधा ट्रांसलेट ना कर उन्हें दूसरी लैंग्वेज में उनके मीनिंग के साथ बोलते हैं। कैसे कि उसने क्या था, मुँह लटकाया हुआ था, तब वो अपने फ्रेंड के घर से आया तो उसका क्या मतलब था कि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली। या वो बॉस के यहाँ से आया तो उसका मुंह लटका हुआ था, कि मतलब उसका क्या मीनिंग हुआ कि उसको इज्जत नहीं मिली, इसलिए वो उदास था, उसका मुंह लटका हुआ था। इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, आज हम वो करते हैं। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने डिसीजन से कुछ नहीं है, रिग्रेट है, या आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है। आपने कोई डिसीजन लिया है या कोई भी आपने फैसला ले लिया है कि ये करना ही, और आपसे उसको डर लग रहा हो, तो आपके क्या हाथ पैर ठंडे हो। तो ये क्या होते हैं? ये मुहावरे, ईडियम्स होते हैं जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। और आजकल का फैशन ही चल रहा है ये। आपने देखा होगा सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस दे यूज़ ईडियम इन देयर इंटरव्यूज़, तो हम भी यूज़ करते हैं उन्हीं की तरह, एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फेस और फीट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो आप भी यूज़ कर सकते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह, और लीव अ इम्पैक्ट ऑन अदर टू होम यू स्पीक। कि आप जिससे बात कर रहे हैं उस पर एक असर छोड़े कि हाँ ही उसकी लैंग्वेज क्या करते हैं, हमारी इडियम्स हमारी इम्प्रेसिव करते हैं हमारी लैंग्वेज को। तो यूज़ करते हैं। फर्स्ट से क्या है? टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब क्या होता है कि मुंह लटकाना, या मतलब उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलना। टू बिकम लेस रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, कि किसी से उसको रिस्पेक्ट ना मिला, उसे क्या कह देते हैं हम? लूज फेस कह देते हैं, कि उसने मुंह लटकाया हुआ था। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे हम अपने सेंटेंसेस में? कि वो बॉस के यहाँ से आया तो हिज फेस, ही कम विद अ लूज फेस। तो वो किससे था? मुंह लटकाया हुआ था, मतलब एक उसे रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसलिए वो उदास था। अब चलते हैं सेकंड के साइड। सेकंड क्या है? टू फेस अप टू। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स टू डील विथ समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इन अ डायरेक्ट वे। कि कोई जैसा आपके मुंह पे ही बेइज्जती कर देता है तो आप क्या कहेंगे उसे? कि उसने तो उसके मुंह पे ही बेइज्जती कर दी। टू फेस अप टू, ही इंसल्ट हर टू फेस अप टू, कि डायरेक्ट उसके साथ कुछ ऐसा अनप्लेजेंट, मतलब जो उसे अच्छा ना लगे। अनप्लेजेंट से मतलब होता है कि जो हमें अच्छा ना लगे, और समथिंग बैड जो बुरा लगे। प्लेजेंट क्या होता है? जो अच्छा, हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता, तो वो प्लेजेंट है। और अनप्लेजेंट जो हमारे साथ अच्छा नहीं है। तो किसी के साथ वो सिचुएशन आ जाए कि फंस जाए वो उसमें, कि उसने तो मुंह लटकाया हुआ, कि उसके साथ उसने उसे मुंह पे ही बदतमीजी कर दी और कह दिया कि बॉस इंसल्टेड हिम इन फ्रंट ऑफ द ऑल कोलीग्स और या फ्रेंड्स। कि उसकी क्या है, उसके बॉस ने इंसल्ट कर दी सभी पुलिस के सामने। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? टू फेस अप टू इंसल्ट हिज बॉस, कि एवरीबडी इज देयर एंड हर बॉस या हिज बॉस फेस अप टू, कि उसकी बुराई कर दी, उसकी इंसल्ट कर दी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, कुलीग्स और फ्रेंड्स, कि सभी के फ्रेंड्स के और कुलीग्स के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। तो उसे क्या कहेंगे हम? टू फेस अप टू यूज़ करेंगे हम। चलते हैं थर्ड की साइज। टू फेस इन द फेस ऑफ इट। इन द फेस ऑफ इट का क्या मतलब होता है? कि उसका फेस किसी बहुत सारी प्रॉब्लमों में फंसा हुआ, मतलब वो बहुत सारी मुसीबतों में फंसा हुआ है। किसी को आपको कहना हो कि वो बहुत परेशानी में है, तो आप क्या कहेंगे? ही इज़ इन द फेस ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स या मैनी डिफिकल्टीज या मैनी इन सिचुएशन। ही इज़ इन द फेस ऑफ इन अ सिचुएशन, कि वो क्या है? इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और डेंजर। यू यूज़ देम इन दैट वे, कि वो क्या है? बहुत सारी सिचुएशन में फंसा हुआ है। कोई आपके सामने बोल रहा है इन द फेस ऑफ इट सिचुएशन, ही इज़ फेसिंग इन द फेस ऑफ इट सिचुएशन, कि वो क्या कर रहा है? फेस वो बहुत सारी प्रॉब्लम, डेंजर और डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? कि वो बहुत परेशानी में है। या फिर आपको बोलना हो तो आप इसे ऐसे बोल सकती हैं। और अगर आपको कहीं ये एग्जाम्स में भी आता है, ये वो इडियम्स हैं जो आपको एकेडमिक में भी इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं। ये इस मैचिंग की तरह भी आते हैं, कि उल्टे सीधे इनके मीनिंग कर और मैचिंग की तरह भी आए हुए हैं। और ये सिंगल भी आए हुए हैं, कि इसको आपको 4 ऑल्टरनेटिव में से एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। तो इसलिए ये ना सोचिए कि ये सिर्फ ऐसे ही मैम करा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, आप यूज़ करें, इन्हें पढ़ें। और आपका क्वेश्चन जब सही होगा, जब आप एग्जाम्स में कोई भी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम्स में आपको ये ईडियम्स आएंगे, तो आपको तब रियलाइज़ होगा कि टीचर्स की जो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना और आपके अच्छी तरह समझ में आए, उनकी चूज़ करें और बार बार उन्हीं की देखें। अब चलते हैं फोर्थ की साइड। ऑन द फेस ऑफ। ऑन द फेस ऑफ क्या है? अभी आप किसी सिचुएशन में हैं और कहें ऑन द फेस ऑफ इज दिस सिचुएशन इज अ सिंपल सिचुएशन, आई विल सॉल्व इट, बट
आई कैन सॉल्व इट या आई शुड सॉल्व इट, कि मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ, तो क्या होगा आगे पता चलेगा वो सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो गई है कि जो ऊपर से देखने में लग रही थी हाउ अ सिचुएशन सीम्स ऑन द सरफेस, कि सरफेस से तो वो छोटी सी प्रॉब्लम लग रही थी बट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल आती है। तो यू कैन यूज देम इन दैट सिचुएशन ऑन द फेस ऑफ, और इफ यू फाइंड इट इन योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं हाउ अ सिचुएशन सेम्स ऑन द सरफेस, के सरफेस से कैसी दिख रही है वो सिचुएशन, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। अब चलते हैं फीट वाले सेंटेंस की साइड, इडियम्स की साइड। जो फीट्स के रिलेटेड हमारी इडियम्स आएंगे ये हमें मीनिंग के लिए भी उल्टे सीधे कर आ सकते हैं और हमें 4 ऑल्टरनेटिव में भी आ सकते हैं, और इन्हें हम अपने डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्ट्रेसेस यूज करते हैं अपने इंटरव्यू में, एंड लीव अ इम्पैक्ट ऑन अदर्स, आप भी दूसरों पर असर छोड़ सकते हैं। इन सब इडियम्स को अपने डेली यूज में यूज कर। मेरे हाथ पैर ठंडे होना है, मैंने ये डिसीजन तो ले लिया लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्या कहेंगे उसे हम इंग्लिश में, हैव इची फीट्स, बी रेस्टलेस, और इसके तो पैरों में फंक्शन है कोई, बहुत काम है, सारा बेचारे इस पे ही काम है, इसके तो पैरों में हैव इचिंग फीट के, इसका तो पैरों में पहिए लग गए हैं, खुजली हो रही है, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह का भी, कि बी रेस्टलेस, के रेस्टलेस क्या मतलब परेशान होना, बोर होना, या एक जगह ना रुकना, ट्रैवल करना, वांट टू ट्रैवल, ये आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं 2 कंडीशन में, कि आप ट्रैवल करे जा रहे हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और आप कहीं बोर हो रहे हैं, बैठे हैं ऐसे ही, तो क्या है हैव इची फीट्स, मेरा तो पैरों में खुजली हो रही है, मेरा जाने के लिए दिल कर रहा है बाहर, तो इससे कहा यूज कर सकते हैं हैव इची फीट्स को, ऐसे यूज कर सकते हैं। गेट कोल्ड फीट, के मुझे डर लग रहा है, मेरे तो पैर ठंडे हो गए, मैंने ये कह तो दिया, मैंने वो मंगा तो ले, लेकिन डैडी अब गुस्सा ना करें, लेकिन और क्या है किसी से आपको डर लगना है, बहुत सारे मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं, मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे, चलो जल्दी से इसकी तैयारी करते हैं। तो क्या होगा इसका मतलब, गेट कोल्ड फीट, रिग्रेट अ डिसीजन, कि आपको पछतावा होना अपने डिसीजन पर, और फील टू फ्राइटन टू समथिंग, कि किसी से डर जाना या सोचना, आप बंद कमरे में हो और बिल्कुल लाइट ऑफ है आप घर में, और कोई किसी के आपको फीट की आवाज़ आए तो क्या होगा, आप डर जाएंगे, तो वो क्या होगा, फील टू फ्राइटन टू समथिंग, कि किसी से डर जाना, तो आपके क्या हो जाएंगे, गेट कोल्ड फीट। चलते हैं नेक्स्ट की साइड, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फीट, कि तुम्हारा पैर गलत पड़ गया, तुम गलत सोबत में पड़ गए, या तुमने इस काम की गलत शुरुआत कर दी, तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं इसे, किसी की शुरुआत करना, और जैसे हम हिंदी में कह देते कि तुम गलत सोबत में पड़ गए हो, तुम्हारे पैर गलत सोबत में पड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे इंग्लिश में यूज करेंगे, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फूट, और स्टार्ट ऑफ इन अ बैड वे, के गलत तरीके से किसी चीज को कोई स्टार्ट करना, जल्दी से आए और हमसे कोई चीज खुल नहीं रही और आए जल्दी से लाइए मैं खोलती हूँ और वो टूट जाए, तो वो क्या हुआ, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फूट, के गलत पैर पड़ गए ना, पता चला गलत हो गया। फाइंड योर फीट मीन्स क्या होता है, फील फेमिलियर विथ समथिंग, कि किसी के साथ बिल्कुल फ्रेंड की फैमिली की तरह घुल मिल जाना, कि वो क्या है, वो तो बिल्कुल फैमिली की तरह हो गया। फील योर फीट्स, कि बिल्कुल तुम्हारे तो पैर ही वहीं जम गए हैं, कि तुम तो उनके यहाँ बिल्कुल फैमिली की तरह हो गया, तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, और इसका मीनिंग ये होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन भी अगर आपका सही होता है, और अगर आप एग्जाम्स में 2-3 नंबर से भी, मैंने खुद मेरे साथ हुआ है कि कभी कभी एग्जाम्स में 3 नंबर से भी रह जाते हैं, मैं सुपर टेट में एक बार हुआ था मेरे साथ कि 3 नंबर से भी रहने पे ऐसा होता है जॉब खो देते हैं, तो इसलिए कभी कभी एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा सही होना, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देखें कि पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका एक भी क्वेश्चन हो गया तो आपको लगेगा हाँ मैम ने वो बहुत अच्छी तरह समझाया था, क्योंकि समझाया हुआ हमारे हमेशा हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है और हमें याद रहता है कि उसने इस बात को इस तरीके से समझाया था। तो इसलिए आपको जिसका भी अच्छा लगा बार बार स्क्रॉल ना करें, कोई भी एजुकेशन चैनल अगर आप देखते जा रहे हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ इडियम्स और नया बोलना चाहते हैं, सीखना है, तो उसके लिए आप 1-2 वीडियो लें और उन्हीं को बार बार देखें। और अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है मैं ये बोल रही हूँ कि आप किसी चीज़ को रटते हैं या नहीं, रटने से नहीं, प्रैक्टिस करने से मतलब है कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके हमेशा याद रहेगी और सुनेंगे। तो इसलिए आपको अगर अच्छा लगे, यूजफुल और इम्पॉर्टेंट लगे, अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें और अपना ख्याल रखें और देखते रहें मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नए और इडियम्स के साथ और विद सेंटेंस के साथ कि हाउ वी यूज इन आवर डेली लाइफ और इन आवर डेली कन्वर्सेशन ऑल दीज इडियम्स with meaning or with sentence. Thank you for watching my videos.